ठीक है, सीधे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या मंगल ग्रह पर कभी एलियंस रहते थे? अगर आपने नासा के सबूत छिपाने या रहस्यमयी मंगल सभ्यताओं के बारे में वो वाइड हेडलाइंस देखी है, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं इसे साइंस स्टाइल में समझाने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि नासा को असल में क्या मिला है। इंटरनेट पर जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, उसके बावजूद अब तक मंगल पर किसी भी एडवांस्ड एलियन सभ्यता का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। इसका मतलब है कि न कोई बिल्डिंग, न कोई औजार और न ही कोई मंगल की कॉफी मग इधर उधर पड़ी मिली है। हालांकि हमें कुछ बहुत ही दिलचस्प संकेत मिले हैं कि मंगल कभी जीवन के लिए बहुत ज्यादा फ्रेंडली जगह थी, बहुत साल पहले। अभी अप्रैल 2025 में नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने गेल क्रेटर में सिडेराइट नाम का एक मिनरल खोजा। अब सिडेराइट आमतौर पर कार्बन साइकिल की मौजूदगी में बनता है, एक ऐसी प्रक्रिया जो यहाँ पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह नहीं है कि मंगल पर शहर थे, लेकिन यह मुझे बताता है कि अरबों साल पहले मंगल पर कम से कम माइक्रोबियल जीवन के लिए सही इंग्रेडिएंट्स थे। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ, न कि रेगन वाले छोटे हरे आदमियों की। तो लोग अभी भी क्यों सोचते हैं कि नासा मंगल पर रिसर्च करने से डरता है? ईमानदारी से कहूं तो यह डर नहीं है, यह सावधानी है। वैज्ञानिक गलती से मंगल को पृथ्वी के बैक्टीरिया से दूषित नहीं करना चाहते, या इसका उल्टा भी नहीं। इसीलिए मिशन इतने केयरफुल होते हैं और इसीलिए बड़ा मंगल सैंपल रिटर्न मिशन इतना टाइम ले रहा है। ये साइंस को प्रोटेक्ट करने के बारे में है, न कि किसी प्राचीन मंगल के रहस्य को छिपाने के बारे में। अब अगर आपने ये थ्योरी सुनी है कि मंगल को एलियंस ने न्यूक कर दिया था, हाँ, वह भी है। एक वैज्ञानिक ने मंगल पर कुछ आइसोटोप्स को न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से जोड़ा, लेकिन मेनस्ट्रीम साइंटिफिक कम्युनिटी इसे नहीं मानती है। सबूत बस इतने नहीं हैं। ज्यादा से ज्यादा मंगल में अपनी कार्बन साइकिल में असंतुलन रहा होगा और पृथ्वी जैसी टेक्टोनिक प्लेटों के बिना इसका एटमॉस्फेयर पतला हो गया, ठंडा हो गया और जीवन के लिए जीवित रहना मुश्किल हो गया। लेकिन यहाँ कमाल की बात है, नासा का परसिवियरेंस रोवर अभी प्राचीन नदी डेल्टा से सैंपल इकट्ठा कर रहा है और फ्यूचर मिशन इन सैंपलों को वापस पृथ्वी पर लाने की योजना बना रहे हैं। ये सैंपल आखिरकार इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, क्या मंगल पर कभी जीवन था? और आगे देखें तो नासा और स्पेसएक्स के मिशन मंगल पर ह्यूमन सेटलमेंट की योजना बना रहे हैं, शायद अंडरग्राउंड भी, ताकि उस रेडिएशन से बच सके। 2050 तक वहां एक असली शहर हो सकता है। तो क्या मंगल पर कभी एलियंस रहते थे? किसी खोई हुई सभ्यता का कोई सबूत नहीं है, लेकिन प्राचीन, शायद अभी भी मौजूद माइक्रोबियल जीवन की खोज अभी भी बहुत जिंदा है। मैं देखता रहूंगा। क्या आप देखेंगे?